इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो रियल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रियल नंबर है क्या। अब रियल नंबर क्या है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या हैं, इवन नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर क्या हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं उसके लिए हमें इंटीजर्स का पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या है, ठीक है। तो क्लास 10th का ये जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं जिसे कहते हैं हम, उसे पढ़ने से पहले हमें 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे तो आपने पढ़ ही रखा होगा 9th में, लेकिन एक बार फिर हम रिपीट करेंगे क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं एक साल में, या कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, उसको थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि हम जो बुक आपको पढ़ा रहे हैं, जो मधुर गुप्ता की बुक है, नवीन प्रकाशन की बुक आती है, उसको हम पढ़ाएंगे। तो वीडियो जब आप देखें तो उसको बुक्स को अपने सामने रखें, जिससे आपको जो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे बोलता हूँ उसी को आप पढ़ते रहें। वैसे तो मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ के आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए बुक को अपने सामने रख के बैठें, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं बोलूँगा, वैसे पढ़ के भी आपको बताऊँगा, और उसको हिंदी और इंग्लिश में समझाऊँगा भी, ठीक है। तो ध्यान से बच्चे आज इस वीडियो को देखें। आज तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स में एक्सरसाइज मैटर आज नहीं करेंगे हम, आज थोड़ा फंडामेंटल चीज़ें हम पढ़ेंगे जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। तो देखिए सब, हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। हिंदी में इनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि अभी बताया है आपसे कि हम थोड़ा क्लास 9th का रिपीट करेंगे, ठीक है। तो क्लास 9th में हमने पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, ठीक है ना, रैशनल नंबर पढ़े हैं, इरेशनल नंबर पढ़े हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो उनको एक बार हम रिपीट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक कभी भी ना तो फ्रैक्शन में होता, मतलब ना तो भिन्न के रूप में होता, और ना ये पॉइंट में होता, ठीक है ना। इंटीजर हमेशा एक एक्यूरेट नंबर होता है, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, मतलब इनके बीच में नहीं होगा। जैसे 1 और 2 है तो 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा। 1 के बाद सीधा 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बीच में आएगा तो फ्रैक्शन टाइप में होगा या फिर पॉइंट में आएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो इसीलिए इंटीजर जो होते हैं हमारे वो एक्यूरेट होते हैं बिल्कुल, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से आएंगे, ठीक है। और इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। और वो नेगेटिव में भी होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से। और 0 भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इंटीजर बनते हैं वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो 0, ठीक है ना, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, और नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक मतलब -, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीजर बनता है। तो इंटीजर्स को अगर हम देखें तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, बीच में सबसे 0 होती है, 0 इधर राइट साइड में हम चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर होगा हमारा, मतलब बढ़ता होगा, जैसे 0 1 2 3
4 5 6 7 8 और इस तरीके से चलता चला गया। तो इधर ये प्लस इनफिनिटी की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब इन इंटीजर्स का कभी अंत नहीं होता, इनफाइनाइट तक ये जाते हैं, मतलब अनंत तक, ठीक है। लेकिन इधर ये बढ़ते चले जाएंगे, मतलब 1 सबसे छोटा, फिर 2 उससे बड़ा, 3 से बड़ा, 4 उससे बड़ा, 5 से बड़ा, मतलब इस तरीके से इनके जो वैल्यू है, इनका जो मान है वो बढ़ता चला जाएगा और प्लस इनफिनिटी की तरफ ये अग्रसर होंगे, ठीक है। इसी तरह माइनस के इंटीजर 0 से पहले आते हैं, तो 0 से जस्ट पहले हमारा -1 होगा, ठीक है, -2 -3 -4। और अगर इधर हम बात करें, इधर तो ये प्लस इनफिनिटी की तरफ चला गया था, अगर इधर हम बात करें तो इधर ये माइनस इनफिनिटी की तरफ आए, ठीक है, क्योंकि इधर नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब ये देखो, जैसे मैंने इधर बताया आपको, इंटीजर्स में क्या होता है कि वैल्यू बढ़ती जाती है नंबर की, ठीक है। लेकिन निगेटिव इंटीजर में क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा है। -1 सबसे छोटा नहीं होता, सबसे बड़ा होता है, -2 उससे छोटा, -3 उससे छोटा, -4 उससे भी छोटा। मतलब जैसे जैसे हम इधर लेफ्ट में चलते चले जाएंगे, मतलब माइनस इनफिनिटी की तरफ चलेंगे, ऐसे ऐसे हमारी वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है। और इधर पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें तो इधर वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि इंटीजर क्या है। इंटीजर जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक प्लस की जो संख्याएं होती है, ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जो माइनस की नंबर होते हैं, ठीक है, और 0, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा क्या, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक के 3 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि सभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों तरह के स्टूडेंट्स मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस इंटीजर्स की पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स जो है हमारा, जैसे अभी मैंने बताया कि इंटीजर्स के 3 पार्ट हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0। तो अब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे। तो दूसरा पॉइंट यही हम अपना लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स अभी मैंने आपको बताया धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक लिखो, एक ही बात है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, मतलब प्लस की संख्याएं जो होंगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक जो है यहाँ से 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव नंबर है वो हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कहीं तक भी तुम इसको लिखते चले जाओ, एक बढ़ाते चले जाओ, अगला इंटीजर आता चला जाएगा। अभी बताया था मैंने, प्लस इनफिनिटी की तरफ ये चला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, तुम्हें नोट करके लिख लो, ये नोट ध्यान रखना है कि अभी मैंने बताया था आपको कि सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो 1 होता है, मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारा क्या होता है, 1, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट तो हो गया 1, लेकिन ग्रेटेस्ट भी तो पूछ सकता है, मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक है हमारा वो क्या होगा, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है तो सबसे बड़ा नहीं, क्योंकि ये तो नंबर बढ़ते चल जाएंगे, क्योंकि एक ऐड करते चले जाओ, एक बढ़ाते चले जाओ, इंटीजर बढ़ते चले जाएंगे, इनकी कहीं कोई लिमिट खत्म ही नहीं होगी, मतलब इनफाइनाइट तक भी जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है हमारे अननोन है, मतलब हमें पता नहीं है कि
क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ग्रेटेस्ट हमारे से पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं, मतलब पॉसिबल नहीं है निकालना, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, या नॉट डिफाइन, कुछ भी लिख लो, मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते, एक तरह से संभव नहीं है, ठीक है। स्मॉलेस्ट को हमें पता चल जाएगा लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये नंबर तो बढ़ते चले जाएंगे, इनका कहीं अंत होगा नहीं, इसीलिए सबसे बड़ा हमें पता चलेगा, ठीक है। अब तो पॉजिटिव इंटीजर अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। देखो ये इंटीजर्स का ये पार्ट है, इंटीजर्स में तो प्लस के भी थे, माइनस के भी थे और जीरो भी था, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ जो प्लस वाले हैं, मतलब जो धनात्मक हैं वो आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब तीसरी चीज आती है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब माइनस के जो मतलब पूर्णांक होते हैं हमारे, ठीक है। अब माइनस के कहां से स्टार्ट होंगे? -1 से, और ये ध्यान रखना ये इधर राइट की तरफ नहीं चलते, इधर चलते हैं ये लेफ्ट की तरफ। तो -1 लिखेंगे सबसे पहले, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ठीक है। और ये डैश डैश, ये -∞ की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी अब वही बात आती है कि अगर इसमें हम क्या देखें, स्मॉलेस्ट, अगर नेगेटिव इंटीजर की हम बात करें, मतलब सबसे छोटा जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो क्या होगा? तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? अभी देखो इसमें हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि -1 तो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, -2 उससे छोटा होता है, ठीक है, -3 उससे छोटा होता है, और -4 उससे छोटा, मतलब वैल्यू कम होती चली जाती है इनकी, जबकि पॉजिटिव इंटीजर में बढ़ती चली जाती थी। तो ये -1 सबसे छोटा नहीं है, क्या है, ये सबसे बड़ा है, तो मतलब ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है -1 तो स्मॉलेस्ट क्या होगा फिर? अब उसी तरह स्मॉलेस्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम फाइंड नहीं कर सकते थे, तो इसी तरीके से इसको हम जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें हमें कौन सा नहीं पता, सबसे छोटा नहीं पता चलेगा इसमें, तो यहाँ पे नोट करके लिख दो इसमें भी आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, मतलब संभव नहीं है या हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल। और ग्रेटेस्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा पता है इसमें, वो कितना है हमारा -1, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा हमारा -1, ठीक है, ये हो गया -1। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जीरो जो होती है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होती और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर होती, ठीक है, मतलब ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में ली जाएगी और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर के सेट में ली जाएगी, लेकिन इंटीजर होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक पार्ट है ना इंटीजर का, जीरो भी। तो इसीलिए एक चीज और लिख देना यहाँ पे ध्यान से कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब
मतलब जीरो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूर्णांक से रिलेटेड तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब इससे आगे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर को जैसे हिंदी में अगर हम बताएं कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या से मतलब जो प्रकृति की देन है, मतलब जिनका आविष्कार नहीं किया गया बल्कि वो हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। जैसे अब से हजारों साल पहले भी, मतलब कितने भी टाइम पहले आप चले जाओ, वहां पे काउंटिंग होती थी जरूर, मतलब गिनती होती थी। जैसे महाभारत में देख लीजिए या और किसी काल में जाके देख लीजिए, गिनती वहां पर होती थी। जैसे काउंट करते थे कि 1000 सैनिक, 2000 घोड़े, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब काउंटिंग होती थी वहां भी, संख्याओं का यूज होता था वहां पे भी। तो ये नेचुरल नंबर वही है कि इनका जो यूज है, इनका जो प्रयोग है वो आदिकाल से होता चला आ रहा है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब प्लस की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये चलती चली जाएंगी आगे इसी तरीके से। मतलब एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर ही है भाई, पॉजिटिव इंटीजर भी तो यही थे सेम, ठीक है। और नेचुरल नंबर भी यही है। तो मतलब नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर एक ही बात होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। बस नाम का ही फर्क है। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों एक ही बात है, मतलब धनात्मक पूर्णांक और नेचुरल नंबर दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या? नेचुरल नंबर, और इनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं, वो मैंने बताई है आपको कि इनका आविष्कार नहीं किया गया बल्कि ये हमें प्रकृति से ही मिली है, इसीलिए इनको हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट नेचुरल नंबर हो गए, एक होते हैं हमारे ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये जो नेचुरल नंबर है इनमें जीरो और बढ़ा दो बस। जो नेचुरल नंबर है हमारे, मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनमें जीरो और बढ़ा देंगे हम, ठीक है। जीरो बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे, मतलब पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर ये हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से ये क्या हो गए? हमारे होल नंबर्स हो गए, मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक है। बस नेचुरल नंबर में क्या बढ़ा दिया हमने? जीरो ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? होल नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं। और सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए, मतलब डिविजिबल हो बाई 2, ठीक है, वो क्या होगी? हमारी इवन नंबर होगी, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होगी? 2 4 6 8 10 इस तरीके से चलती चली जाएगी। जीरो भी इवन नंबर होता है, माइनस में भी होंगी, -2 -3 वो -2 -4 -6 -8 इस तरीके से। तो जो इवन नंबर्स हैं हमारी वो ये होंगी 0 2 4 6 8 10 12 इसी तरीके से चलती चल जाएंगी। मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित
हो, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्या। माइनस में भी होंगी, -2, -4, ठीक है, -6, इस तरीके से, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये होगी हमारी इवन नंबर्स। अब इवन नंबर में भी दो तरह के नंबर बन जाते हैं फिर, क्या भाई, एक तो पॉजिटिव इवन नंबर हो जाएंगे और एक निगेटिव इवन नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इवन नंबर क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव इवन नंबर कह लो, या इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, धनात्मक सम संख्याएं, धनात्मक सम संख्याएं, ठीक है। और इसको हम नेचुरल इवन नंबर भी कह देते हैं, नेचुरल इवन नंबर भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है, नेचुरल इवन नंबर। तो क्या होते हैं धनात्मक सम संख्याएं, मतलब पॉजिटिव इवन नंबर क्या होते हैं हमारे, 10 प्लस के उठा लो यहाँ से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पॉजिटिव इवन नंबर या नेचुरल इवन नंबर। नेक्स्ट अब क्या होगा, नेगेटिव इवन नंबर्स, नेगेटिव इवन नंबर्स। तो नेगेटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ऋणात्मक सम संख्याएं, ऋणात्मक सम संख्याएं, ठीक है। तो ऋणात्मक सम संख्याएं मतलब ये हो जाएंगे -2, -4, -6, -8, इस तरीके से ही आ जाए, ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसी तरीके से इसमें नोट करके लिख लेना कि 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव इवन नंबर होती और ना ही निगेटिव इवन नंबर होती। तो इसमें नोट ध्यान रखना, मतलब 0 अगर इवन नंबर के सेट में हम इसको लिखेंगे तो जब तो 0 आएगा, लेकिन ना ही तो पॉजिटिव में आएगा और ना ही निगेटिव में आएगा। तो ये नोट ध्यान रखना है आपको, नोट करके लिख लेना इस पॉइंट को कि 0 is neither positive even number, nor negative even number, समझ गए होंगे इस बात को। मतलब 0 ना ही तो धनात्मक सम संख्या होती और 0 ना ही ऋणात्मक सम संख्या होती। अगर सम संख्या की बात करें तो सम संख्या होती है, क्योंकि 0 2 से तो कट ही जाती है, 0 तो सभी से कट जाती है, तो 0 क्या है हमारा, सम संख्या तो होती है, लेकिन ना तो धनात्मक सम संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक सम संख्या होती है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताए हैं इवन नंबर्स के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जैसे इवन नंबर होते हैं इसी तरीके से होते हैं हमारे ओड नंबर्स। ओड नंबर क्या है, अब इवन नंबर तो क्या थे, इवन नंबर तो वो थे जो 2 से डिविजिबल थे, मतलब 2 से हम पूरा डिवाइड इसको कर देते थे, मतलब 2 से जो कट जाता था वो तो है हमारा क्या, इवन नंबर, ठीक है। ओड नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया है। तो जैसे इवन नंबर होते हैं उसी तरीके से हमारे ओड नंबर होते हैं। इवन नंबर तो होते जो 2 से पूरी तरह विभाजित होते हैं, और ओड नंबर वो हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते, ठीक है। तो अब ओड नंबर की हम बात करेंगे। ओड नंबर्स, ओड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं को कहते हैं हिंदी में विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है हमारी,
संख्या होती हैं जैसे 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से होती है। ठीक है, माइनस में भी होती है -1 -3 -5 -7 इस तरीके से माइनस में भी चलती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्याओं में मतलब ओड नंबर्स में भी दोनों तरह के होंगे, पॉजिटिव ओड नंबर और नेगेटिव ओड नंबर। ठीक है, तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्या, पॉजिटिव ओड नंबर्स, पॉजिटिव ओड नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव ओड नंबर क्या होंगे, मतलब धनात्मक विषम संख्याएं, धनात्मक विषम संख्याएं। धनात्मक विषम संख्या में जो पॉजिटिव है हमारे ओड नंबर वो आएंगे, मतलब जो प्लस के हैं, प्लस के ये हैं 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से हैं, और भी लिख सकते हैं आगे 50 70 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे धनात्मक विषम संख्याएं, मतलब पॉजिटिव ओड नंबर्स। ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव होंगे, नेगेटिव ओड नंबर्स, नेगेटिव ओड नंबर्स। तो नेगेटिव ओड नंबर्स मतलब ऋणात्मक विषम संख्याएं, ऋणात्मक विषम संख्याएं। ठीक है, तो ऋणात्मक में कौन सी आएंगी, जो माइनस की ओड नंबर्स हैं वो आ जाएंगे बस, तो ये हो जाएगा -1 -3 -5 -7 -9 और भी लिख लो चाहे -11। ठीक है, तो ये माइनस की आ जाएंगे इस तरीके से, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव ओड नंबर्स। ठीक है, और इससे आगे आते हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, क्या आते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब जो किसी से भी ना कटती हो। किसी से भी ना कटने का मतलब ये है कि अपने से और एक से तो सभी कट जाती हैं, इन्हें छोड़ के तो किसी से ना कटे, वो क्या होती है हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा वो होता है 2। ठीक है, फिर 3 5 ठीक है, और 7 ऐसी संख्याएं लिखते चल जाओ जो किसी से ना कटे, खुद से और एक से तो कट जाती हैं सभी, लेकिन जो इनके अलावा किसी से ना कटे, मतलब तो 2 3 5 7 इसके बाद 9 तो कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, इसके बाद क्या आएगा 11 के बाद 12 कट जाएगा, 13 भी कटेगा फिर। ठीक है, 13 के बाद फिर 14 तो कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, फिर 16 भी कट जाएगा, 17 भी कट जाएगा। इसके बाद में फिर 17 के बाद में क्या आएगा, 17 के बाद में 18 कट जाएगा, 19 भी कटता है, 19 भी कटेगा, इसी तरीके से 21 भी कट जाएगा, 22 भी फिर आएगा, 23 के बाद फिर 14 भी कट रहा है, 25 भी और 24 भी कट रहा है, और 25 भी 26 भी कट जाता है, 27 भी 28 भी 29 भी कटता है। ठीक है, फिर 31 भी कटता, फिर 30 तो कट जाता है, 37 नहीं कटता, फिर 41 नहीं कटता, इस तरीके से आगे चलेगा। समझिए ना, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो किसी से ना कटते हो। किसी से ना कटने का मतलब क्या है मेरा, कि वर्ग से और अपने से तो कट ही जाते हैं सभी से, जो इन्हें छोड़ के किसी से ना कटे। ठीक है, वो हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, प्राइम नंबर्स हो गए। अब एक होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मतलब भाज्य संख्याएं, ये तो अभाज्य थी। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, जो मतलब डिवाइड हो जाए किसी से। ठीक है, वो क्या है, हमारी भाज्य संख्याएं। तो जो फर्स्ट जो भाज्य संख्या हमारी होती है वो क्या होती है, 4। ठीक है, फिर 6 फिर 8 फिर 9
8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 इस तरीके से भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, मतलब कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो जैसे नोट करके मैं लिख रहा हूँ इसको। तो जैसे जो सब मतलब होता है, जो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है हमारा 2, ठीक है। और अगर इवन प्राइम नंबर की बात करें तो वो भी हमारे क्या होता है 2 होता है, ठीक है। और 1 की अगर बात करें हम, 1 ना ही तो हमारा प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि 1 इज neither prime number nor composite number। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है हमारा वो 2 होता है, ठीक है। और इवन प्राइम नंबर होता है हमारा वो भी 2 होता है, क्योंकि 2 इवन की है और प्राइम की है। ये एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो लिखो 2 numbers not necessary प्राइम, मतलब उनका प्राइम होना जरूरी नहीं है, अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है। तो 2 नंबर नॉट नेसेसरी प्राइम whose HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं, ठीक है, इज 1 आर कार्ड को प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारी बात मतलब ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो और उन संख्याओं का प्राइम नंबर होना जरूरी भी नहीं है कि वो अभाज्य संख्याएं हो, मतलब नंबर कुछ भी हो सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना कि ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 1 हो, वे संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर कहलाएंगी, मतलब सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं इस चीज को। तो एग्जांपल देखो, जैसे ये हो गया हमारा 1 2 हो गया, ठीक है, 1 3 हो गया, ठीक है, 1 4 हो गया, या फिर 2 3 हो गया, 2 4 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 4 नहीं होगा, ठीक है। 2 5 ले सकेंगे। बस ये ध्यान रखना तुम्हें कि कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ऐसे नंबर्स हैं, नंबर्स के पेयर हैं जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक कितना है 1। तो ऐसी संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एक होती है हमारी ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे? ट्विन प्राइम नंबर्स होती हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या वो होती हैं जिन अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, वो हमारी क्या कहलाती हैं?
whose difference is 2 are called twin prime number. ठीक है, तो ये होता है, मतलब इसमें प्राइम नंबर होने चाहिए, इसमें दो प्राइम नंबर ही होने चाहिए, दो अभाज्य संख्या ही जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी जिनका अंतर दो हो। तो एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे 2 और 3 तो हो नहीं सकती क्योंकि 2 और 3 का अंतर तो 2 होता है, लेकिन 3 और 5 हो सकती है क्योंकि 3 और 5 का अंतर 2 आ जाएगा। 5 और 7 हो सकती हैं क्योंकि इनका अंतर भी 2 होता है। 7 और 11 नहीं होंगी क्योंकि 7 और 11 का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो तो 4 हो जाएगा, तो ये नहीं आएगी। फिर 11 और 13 हो जाएंगी, ठीक है। फिर 13 और 17 नहीं होंगी क्योंकि इनका डिफरेंस भी 4 बैठेगा। फिर 17 और 19 हो सकती हैं। तो समझना आ गया होगा कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, मतलब जिनका अंतर 2 हो, वे हमारी क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो आज ये मैंने कुछ नंबर्स के बारे में आपको बताया है, ठीक है। अभी और कुछ टॉपिक रह गए हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले इनके बारे में नॉलेज होनी हमें जरूरी थी, क्योंकि अगर हमें इंटीजर्स वगैरह का पता होगा तभी हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक हम करेंगे इस क्लास में, और मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, तो समझ आ गई होंगी आपको। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आप कुछ सीख पाए हो इससे, ठीक है, तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे मेरी हर एक न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू स्टूडेंट्स।